आप सभी को जय मसीह। फिर से आप लोगों के सामने आज हम पवित्र बाइबल से कुछ सीखेंगे और जिनका विषय है आज परमेश्वर की तीसरी बार आने को अंतिम चेतावनी। क्या तुम तैयार हो? आज हम पवित्र बाइबल से कुछ सीखेंगे जिनका विषय है दूसरा कुरिन्थियों के पत्री उनका 12 अध्याय और उनका 14 पद। लिखा हुआ है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे प्रियो अंतिम चेतावनी दिया है कि देखो मैं तीसरी बार आने को तैयार हूँ और मैं तुम्हारी धन संपत्ति आपके धन दौलत को नहीं चाहता, क्योंकि ये सब धन संपत्ति जितने भी है जो तुम्हारे पास वो सब मेरे ही है। मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरे प्रियो। मैं अपने हाथों से खोद कर आपको बनाया हूँ। जीवित इंसान को मैं चाहता हूँ। मेरी संपत्ति आप लोग हो। अब मेरे प्रियो आगे वचनों को सीखे। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय और उनका 20 पद। लिखा है पवित्र बाइबल में, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसे तुम्हें ना पाऊं और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसे ही पाओ और तुम में झगड़ा और डाह क्रोध विरोध ईर्ष्या चुगली अभिमान और बखेड़े हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आने को तैयार है। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं जैसा तुम्हें चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊं। परमेश्वर तीसरी बार आने को तैयार है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमें क्या चाहता है? पहला पतरस 1 अध्याय उनका 15 और 16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आज हम पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। पूरे कलीसिया को चेतावनी दे रहा है कि मैं तीसरी बार आने को तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? अपने आप को पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यदि आप पवित्र नहीं हो तो आज तैयारी करो, या फिर कौन से पाप में फंसे हुए हो। देखो कौन सा पाप बता रहा है, तुम में झगड़ा डाह क्रोध विरोध ईर्ष्या चुगली अभिमान और बखेड़े हो। यदि हमारे जीवन में झगड़ा है, क्रोध है, विरोध है, डाह है, ईर्ष्या चुगली अभिमान और बखेड़े हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर फिर से तुम्हारे पास आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लूचपन से उन्होंने किया मन नहीं फिराया। मेरे प्रियो दूसरा कुरिन्थी उनका 12 अध्याय उनका 21 पद कहता है, मुझे फिर से ऐसा ना होने पाए कि मेरा परमेश्वर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए शोक करना पड़े। परमेश्वर कह चाहता है मैं अभी आने को तैयार हूँ और आप लोग भी तैयार हो जाओ, पवित्र बन जाओ। परमेश्वर मुझे दबाव डाले और मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा ना पाऊं, और आप लोग पाप में गंदे काम में अभी भी मन नहीं फिराए हो और मर कर आप नरक में सड़ोगे गलोगे वहां जलोगे, तो मुझे बहुतों के लिए शोक करना पड़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है आज हमारे जीवन में जो पाप और बुराई है, जिन्होंने पहले पाप किया, देखो जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लूचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। आज हम जो पहले पाप गंदा काम व्यभिचार और लूचपन हमारे जीवन में, कहीं ये भयंकर पाप है कि नहीं? आज ये भयंकर पाप हमारे जीवन में है तो परमेश्वर हमें समय दे रहा है मन को बदलने के लिए। मन फिराने का अवसर है हमारे पास। इस पाप को छोड़ने का समय है हमारे पास, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वह तीसरी बार आने को तैयार है। वो हमारा परमेश्वर आने को तैयार है। क्या हम उसके साथ जाने को तैयार है कि नहीं? मेरे प्रियो, जिन्होंने मन नहीं फिराया
आज हमारे पास मन फिराने का एक समय है, एक अवसर है कि आज हम जीते जी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने पापों को माने और अंगीकार करें, पश्चाताप करें और मन फिराकर पिता पुत्र आत्मा के नाम से उद्धार करता के रूप में ग्रहण करें, यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाए और पवित्र बने और परमेश्वर के जाने की योग्य हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र बाइबल से एक वचन को निकालेंगे, 2 कुरिन्थी उनका 13 अध्याय और उनका 1 पद और 2 पद। अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। हेडिंग में लिखा है अंतिम चेतावनी। परमेश्वर की अंतिम चेतावनी है मेरे प्रियो कि अब मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं। जब मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं, यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे प्रथम आदम के साथ पहला बार आया इस पृथ्वी में। परमेश्वर के स्थान वदन की वाटिका में परमेश्वर हमारे साथ था। उसके बाद आदम ने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया संगति से, और पाप भयंकर जगत में छा गया। पूरे विश्व में पाप, हर एक मनुष्य पापी हो गया। बाइबल कहता है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। फिर परमेश्वर ने उस पाप को मिटाने के लिए स्वयं स्वर्ग से पृथ्वी में आया। वो स्वयं यीशु मसीह बनकर आया और एक मानव जाति बनकर आया, और जो पाप को प्रभु यीशु मसीह उठाया और हमसे मेल मिलाप किया। क्योंकि बाइबल बताता है रोमियो की पत्री उनका 5 अध्याय और उनका 8 पद, परमेश्वर प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की, क्योंकि जब हम पापी तो मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर हमारे पापों के लिए उसने मरा, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को उठा लिया और हमसे फिर से मेल मिलाप किया। वो दूसरी बार परमेश्वर ने मेल मिलाप किया, फिर से पवित्र बनाया है। अब परमेश्वर तीसरी बार हमारा परमेश्वर स्वर्ग से आने वाला है और वो न्याय करने के लिए आ रहा है। इसलिए सावधान और सचेत हो जाओ, अपने आप को तैयार करो और मन फिराओ और पश्चाताप करो और पवित्र बनो। क्या तुम तैयार हो परमेश्वर के साथ जाने के लिए? यदि आज हम तैयार नहीं तो अपने आप को परखो, जांचो और मन फिराओ। देखो, अपने आप को जांच सकते हैं, परखो। बाइबल कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परखने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय उनका 5 पद। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। 6 पद, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो को नहीं, और अपने आप को जांचो कि अपने विषय में यीशु मसीह तुम में है कि नहीं। पहला बात परखने के लिए, पहला बात है विश्वास परखने के लिए। हम विश्वास में है कि नहीं, हम अपने आप को परखे, पहला बात। सेकंड बात, दूसरा बात, अपने आप को जांचे कि यीशु मसीह मेरे अंदर है कि नहीं। आज हम विश्वास में नहीं है और यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है, तो आज हम इस पृथ्वी पर छूट जाएंगे। मेरे प्रियो, दो बात रहना जरूरी है, और इसको केवल आप और हम परख सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस परख में हम सच्चे ही निकले, निकम्मे नहीं। इसलिए हमारे विश्वास प्रभु में रहना चाहिए। जो अंत तक धीरज धरेगा उन्हीं का उद्धार होगा, याकूब 5:7 में लिखा हुआ है। इसलिए हम अपने आप को जांचें कि
हमारे अंदर यीशु मसीह है कि नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है 1 कुरिन्थी उनका 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो कोई मंदिर को नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा, क्योंकि वह पवित्र है और वह तुम हो लिखा है। इसलिए पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। हम अपने आप को परखे, पहला बात विश्वास में है कि नहीं, सेकंड बात अपने आप को जांचे कि यीशु मसीह मेरे अंदर है कि नहीं। आगे पढ़ेंगे 8 पद इन्हीं का, 2 कुरिन्थी 13 उनका 8 पद। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य ही के लिए कर सकते हैं। बाइबल बताता है यूहन्ना की किताब 14:16 कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई स्वर्ग तक पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम सत्य के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सत्य ही के लिए कर सकते हैं, यीशु मसीह के लिए ही कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आज हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को पवित्र बने और परमेश्वर के जाने की योग्य बनाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए यह काम हमें सौंपा गया है। इस वचनों को पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 13 और उनका 10 पद। इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज वो अधिकार दिया है कि हमें बिगाड़ने के लिए नहीं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर के लिए बनाने के लिए दिया है। आज यदि हम बिगड़ गए हैं तो आज परमेश्वर के लिए बन जाए। मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय है, प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार आने को तैयार है, और क्या हम तैयार है कि नहीं प्रभु के पास जाने के लिए? यदि आज हम तैयार नहीं हैं तो हमारे पास एक समय है, एक अवसर है कि आज हम जीते जी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमारे पास समय है। आज अपने हृदय को खोलकर पश्चाताप करो और परमेश्वर को अंगीकार करो कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हे मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहता है, रोमियो की किताब उनका 10 और उनका 9-10 में लिखा है कि हर एक मुंह यीशु को अंगीकार करेगी और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अपने मन से विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम जो भी पाप गुनाह में फंसे हैं, झगड़ा, लड़ाई, पाप, गुनाह, इन सब को पश्चाताप करे, छोड़े, और अवसर है कि आज हमें मन फिराने के लिए और परमेश्वर के योग्य बन जाए। पश्चाताप करें मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर आने वाला है, और वो परमेश्वर जब आएगा न्याय करने के लिए तो आज हमारे जीवन में जो कुछ है, अभी जो हम पाप कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन आज हम पाप कर को छोड़कर पश्चाताप करें। बाइबल कहता है जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु उसे मान लेता है और छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी। हाँ, परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय सत्य है। आज हम अपने पापों को छोड़े, माने और अंगीकार करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसलिए आज हमें नरक से बचना है और पिता के साथ रहना है स्वर्ग में। तो हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और हम पापों को पश्चाताप करें, अंगीकार करें, आए अपने आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, अपने पुत्र बना और अपने लायक बना, हमें तैयार कर खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु का ब्लेस होने पाए, आशीष कर, उनका जीवन परमेश्वर के योग्य होने पाए, तैयार होने पाए खुदावन, सहायता और मदद कर। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हुए हम प्रार्थना दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you.